गुड इवनिंग। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंध जिसे कहा जाता है। नवीन लोक प्रशासन एनपीए के बाद ये दूसरा नेक्स्ट टॉपिक होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नव लोक प्रबंध भी एक आंदोलन है जिसने लोक प्रशासन में वाणिज्यिक या व्यापारिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है ना। जैसा कि इसके नाम में ही आप समझ पा रहे हैं कि मैनेजमेंट की बात हो रही है। और नव लोक प्रबंध और लोक विकल्प उपागम दोनों ही नव दक्षिण पंथ, न्यू राइट और न्यू लिबरलिज्म से प्रभावित है ना, जो कि बाजार समाज व्यवस्था, पूंजीवाद, नव उदारवाद, अहस्तक्षेपवादी राज्य की समर्थक विचारधाराएं हैं। इसे 3 विशेषताओं से पहचाना जाता है नवलोक प्रबंध को: स्थानीयकरण, बाह्यकरण और विनौकरशाहीकरण। स्थानीयकरण से तात्पर्य है कि शक्तियों का स्थानीय या क्षेत्रीय इकाइयों तक विकेंद्रीकरण के माध्यम से हस्तांतरण होना और संगठन की कार्यकारी या व्यवहारिक इकाइयों को जवाबदेह एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु उन्हें उच्च स्तर से निर्णय की शक्तियां मिलनी चाहिए। यानी कि वही कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे शक्तियां मिले और विकेंद्रीकरण हो। बाह्यकरण से मतलब होता है कि सरकारी कार्यों को बाहरी या निजी संगठनों को ठेके पर दे देना, है ना, और सेवाओं और उत्पाद पर राजकीय एकाधिकार जो मोनोपोली होती है उसको समाप्त होना, यानी कि प्राइवेटाइजेशन का ये समर्थक होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। पहला हो गया वो विकेंद्रीकरण का समर्थक होता है जिसको स्थानीयकरण भी कह सकते हैं। दूसरा हो गया कि वो मोनोपोली खत्म करना चाहता है गवर्नमेंट की, यानी कि वो चाह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन भी हो कहीं ना कहीं, जिसको बाह्यकरण कह रहे हैं। तीसरा है विनौकरशाहीकरण। सरकारी तंत्र में निर्णयन के सोपान, पदों के स्तर, भारी कार्मिक संख्या और कठोर नियम प्रणाली समाप्त हो तथा छोटी, स्वायत्त एवं सशक्त इकाइयां जनता को सेवा दें। जो नौकरशाही है, जो इसके कुछ बुराइयां हैं जैसे कि लाल फीताशाही और भी जो पदों का स्तर होता है, बहुत सारे कार्मिक होते हैं, बहुत कठोर नियम होते हैं, तो वो सब खत्म हो जाए और कहीं कहीं छोटे छोटे संगठन बन जाएं जो स्वायत्त हो, सशक्त हो। तो आप समझ पाने कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। अब ये जो अवधारणा है, ये जो कंसेप्ट है, ये जब इसके साथ ही प्रचलित हुआ छोटी सरकार या स्मार्ट सरकार नामक शब्द, है ना। इसे मतलब ये दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी बन गए। इसमें डाउन सिजलिंग, राइट सिजलिंग, स्ट्रीमलिंग, डी रिक्रूटिंग तथा अमेरिका का लोकप्रिय शब्द रिफिंग, रिडक्शन इन फोर्स ऑफ RIF, ये सब क्या हैं, कुछ शब्द हैं जो इसके साथ प्रचलन में आए, यानी कि आकार कम कर दिया जाए। जो नौकरशाही की अभी बात हो रही थी ना, विनौकरशाहीकरण, यानी कि सरकार जो है वो छोटी हो, उसका आकार कम हो, छोटी सरकार स्मार्ट सरकार बने, है ना। अब इसकी कुछ विशेषताएं क्या होती हैं? यह प्रबंध दक्षता, कार्यकुशलता तथा निष्पादन मूल्यांकन पर बल देता है ना। प्रबंध पे बल देगा, दक्षता पे बल देगा और निष्पादन मूल्यांकन पे बल देता है। सरकारी अभिकरणों को उपभोक्ता भुगतान आधार, यानी कि यूजर पे बेसिक पर पुनः परिभाषित करना इसका एक कदम है। अर्ध बाजार, क्वाजी मार्केट का उपयोग करना तथा प्रतिस्पर्धा के लिए ठेके देना इसके अन्य रूप हैं। ये जो प्रतिमान है, ये जो धारणा है, ये लोक प्रशासन को कम खर्चीला बनाने तथा लागत कटौती पर ध्यान केंद्रित करता है। यह लोक प्रशासन को प्रबंध के साथ जोड़कर उसे प्रगतिशील लोक प्रशासन बनाना चाहता है, प्रोग्रेसिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह प्रबंध की स्वायत्तता, सीमित शर्तों के समझौते, आर्थिक प्रोत्साहन तथा अन्य विषयों के साथ निर्गत लक्ष्यों को प्राप्ति की एक शैली है। यह विचारधारा सरकार से करने वाले को अपेक्षा जन सुविधाओं के वितरणकर्ता, सहजकर्ता तथा प्रोत्साहनकर्ता की भूमिका चाहती है। यानी कि ये जो विचारधारा कहती है कि सरकार वो नहीं है जो करने वाला हो, मतलब कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बने, आप एक फैसिलिटेटर बने, आप एक प्रमोटर बने अपने समाज के लिए। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने होंगे, जो इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ विशेषताएं हैं ये उसकी। अब आती है इसकी डेफिनेशंस या इसके कुछ शब्द जो बहुत ही फेमस हैं और एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते रहे हैं। नवलोक प्रबंध या NPM एक नया वैचारिक आंदोलन और अवधारणा है
जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, उत्तर नौकरशाही प्रतिमान, प्रबंधवाद, बाजार आधारित लोक प्रशासन, उद्यमी शासन, उद्यमकर्ता शासन। ये जो प्रबंधवाद शब्द है ये पॉलिट ने दिया था, जबकि नवलोक प्रबंध या बाजार आधारित लोक प्रशासन का समर्थन लेन तथा रोजन ब्लूम ने किया। ऑसबर्न और गैबलर इसे उद्यमी शासन कहते हैं। यूए गन इसे लोक एवं निजी प्रशासन के मध्य तीसरा रास्ता बोलते हैं। दरअसल नवलोक प्रबंध शब्द के प्रतिपादन का श्रेय क्रिस्टोफर हुड को दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, और ये जो ऊपर अभी हमने नाम लिए इन्हें मैचिंग में कई बार आ गया है। ये क्वेश्चन एक दो बार आया है कि किसने क्या कहा, क्या शब्द दिया नवलोक प्रबंध को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद ही रखना होगा। क्रिस्टोफर हुड ने इस शब्द का प्रतिपादन किया, और जो ऑसबर्न गैबलर थे इन्होंने इसे उद्यमी शासन कहा, यूएन गन ने इसे तीसरा रास्ता कहा, लैन और रोजब्लूम ने इसे बाजार आधारित लोक प्रशासन कहा, और पॉलिट ने प्रबंधवाद कहा है। 91 में क्रिस्टोफर हुड की जो एक लेख था वो प्रकाशित हुआ, और इनके समर्थन में कौन कौन थे? गेराल्ड, हॉगैट, पॉलिट, रोडेस, केले, एनकिन, केटेरे, लैन, रोजब्लूम, ऑसबर्न, गैबलर, ये सब इसके समर्थक हैं। किसके? नवलोक प्रबंध के। अब नवलोक प्रबंध प्रतिमान जो है, ये चारधारा जो है, इसमें 3E की बात होती है। 3E कौन से हैं? एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। और चौथा ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, चौथा ई जोड़ा गया इसमें एथिक्स, जो क्रिस्टोफर पॉलिट ने जोड़ा है 1990 में, एथिक्स। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा चौथा ई जोड़ा गया नवलोक प्रबंध के प्रतिमान में? एथिक्स। एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस पहले से था, कुशलता, मितव्ययिता, प्रभावशीलता। एथिक्स या नैतिक मूल्य जिसे कहा जाता है, नैतिकता, उसे क्रिस्टोफर पॉलिट ने 1990 में ऐड किया। जॉन्स और थॉमसन ने नवलोक प्रबंध के 5 R बताए हैं। कौन से 5 R हैं? रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग, री इन्वेंटिंग, री अलाइनिंग और री थिंकिंग। ऐसे कैसे याद करना होंगे? वो बात कर रहे हैं कि प्रशासनिक संगठनों और कार्यों को पुनः संरचित किया जाए, प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, नियोजन और बाजारीकरण की खोज हो, शक्ति, जवाबदेहिता, नियंत्रण तथा पुरस्कार इत्यादि पक्षों में संतुलन हो, और संपूर्ण तंत्र की उपादेयता पर पुनः विचार हो। रिचर्ड कॉमन का एक बहुत ही फेमस सेंटेंस यहाँ आ रहा है, बड़ी तथा अकुशल सरकारों का समाधान नवलोक प्रबंध। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा? रिचर्ड कॉमन ने कहा कि बड़ी तथा अकुशल सरकारों का समाधान क्या होगा? नवलोक प्रबंध है। देन क्रिस्टोफर हुड ने इसके कुछ मुख्य तत्व बताए हैं, जिन्होंने ये शब्द प्रतिपादित किया था नवलोक प्रबंध। इन्होंने नवलोक प्रबंध के कुछ मुख्य तत्व बताए हैं। क्या है तत्व? सरकारी क्षेत्र में पेशेवर प्रबंध पर बल दिया जाए, निजी क्षेत्र की प्रबंध शैली से होड़ यानी प्रतिस्पर्धा करवाई जाए, लागत में कमी और सेवा एवं उत्पाद के मानकों में वृद्धि हो और प्रतिस्पर्धा हो, मानकों का निर्धारण, निष्पादन, मापन तथा लक्ष्य निर्धारण किया जाए, संसाधनों के आवंटन को आधार बनाते हुए आउटपुट वृद्धि के प्रयास किए जाएं, संसाधनों के उपागम में अनुशासन और मितव्ययिता लाई जाए, सरकारी एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के स्थान पर ठेका प्रणाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मोनोपोली खत्म करने की बात की कि गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है वो खत्म होना चाहिए। S.R. माहेश्वरी ने अपना एक लेख लिखा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवलोक प्रबंध लोक प्रशासन तथा प्रबंध का वर्ण संकर शब्द है, जिसमें व्यवसाय प्रशासन से हाउ तथा लोक प्रशासन से व्हाट, क्या, को लिया गया है। अर्थात सरकारी सेवाएं या कृत्य व्यावसायिक प्रबंध की शैली में किया जाए। प्रोफेसर माहेश्वरी के अनुसार नवलोक प्रबंध अवधारणा के साथ ही लोक प्रशासन के साहित्य में बहुत सारे चर्चित वर्ड आ गए थे। तो माहेश्वरी ने क्या कहा? हमें एक सेंटेंस उनका ध्यान रखना है कि नवलोक प्रबंध जो है वो लोक प्रशासन तथा प्रबंध का वर्ण संकर शब्द है।
जिसमें व्यवसाय प्रशासन से हाउ लिया गया है और लोक प्रशासन से व्हाट। अब ऑसबर्न और गैबलर ने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए हैं नवलोक प्रबंध के। यहाँ हम इन्हें सिद्धांत या लक्षण भी कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसा शासन होगा वैसा ही उसके कार्य होंगे। अगर उत्प्रेरक शासन है तो वो बातें बनाने की बजाय प्रेरक या चालक का कार्य करेगा। समुदाय आधारित यानी कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी आउंड शासन अगर होगा तो वो सेवाएं देने की बजाय लोगों को सशक्त बनाएगा। प्रतिस्पर्धी शासन होगा तो सेवा निष्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। मिशन आधारित शासन होगा तो नियमों के स्थान पर लक्ष्य आधारित संगठनों का विकास करेगा। परिणामोन्मुखी शासन होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा तो क्या होगा, इनपुट के बजाय आउटपुट पर अधिक ध्यान देगा। कस्टमर ड्राइवन ग्राहक आधारित शासन होगा तो ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ना कि नौकरशाही का ध्यान रखना। उद्यमी शासन होगा तो लाभ कमाना, ना कि केवल व्यय करना। पूर्वानुमानकर्ता शासन होगा तो उपचार से बचाव बेहतर को समझेगा। विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज शासन होगा तो पद सोपान के बजाय सहभागिता और टीम वर्क पे ध्यान देगा। और मार्केट ओरिएंटेड बाजारोन्मुख शासन होगा तो बाजार के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहेगा। कि लास्ट टॉपिक है ये, मतलब अब हमें लास्ट में बस ये इसको समराइज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसकी जो आलोचनाएं हुई या किसी कुछ इसका विरोध जो हुआ वो किस तरह से हुआ। डिजिटल युग गवर्नेंस को नवलोक प्रबंध का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। और ब्रिटिश जो एक विद्वान हैं, ब्रिटिश लेखक हैं डेनहॉट, इन्होंने इसकी कुछ आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि नवलोक प्रबंध जो है ये विचारधारा बाजार से जुड़ी विचारधारा है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य पिस जाते हैं, है ना। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो इसमें खत्म होती है, क्योंकि मार्केट पर फोकस कर रहे हैं लोग। ये विचारधारा व्यक्ति को नागरिक के बजाय ग्राहक के रूप में देखती है, सिटीजन नहीं मानती। वो कह रही कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। अब नागरिक किसी भी शासन व्यवस्था के नियंत्रण तंत्र में सहभागिता निभाने वाले सक्रिय भागीदार होते हैं, वे सरकारी नीतियों के अंतिम उत्पाद नहीं है। इसकी आलोचना ये भी की जाती है कि निजीकरण के समर्थक विचारधारा है, किंतु क्या सभी निजी संगठनों की कार्यप्रणाली सचमुच विश्वसनीय, कार्यकुशल या प्रभावी होती है? क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन क्या सचमुच इतना प्रभावी होता है, इतना कार्यकुशल होता है क्या? इसकी नियंत्रण प्रणाली की आलोचना अगर की जाए तो नवलोक प्रबंध एक प्रकार से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहा है ना, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। द इकोनॉमिक्स्ट जो मैगजीन है, इसने अपने 1990 में एक जो अपना अंक निकला उसमें लिखा कि सरकार तथा प्रबंध दो पृथक पृथक बातें हैं। नवलोक प्रबंध वाणिज्यिक या व्यापारिक सिद्धांत है जो सरकार की वास्तविक राजनीति को समझने में विफल है। तो भारत में नौकरशाह मंत्री के प्रति उत्तरदायी है, ग्राहक के प्रति नहीं, और मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ऐसे ही ओवेन ई ह्यूज, इनकी बुक थी पब्लिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रोडक्शन, इसमें भी इन्होंने कहा कि जो एनपीएम आंदोलन है वो पतन की ओर जा रहा है। तो ये था एनपीएम, छोटा सा टॉपिक है पर इम्पॉर्टेंट है, खास करके क्रिस्टोफर हुड और वो जो इसके अदर नाम बताए गए हैं वो, और कथन में कहीं ना कहीं इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय।